हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो विगत 25 से 30 वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गैरिक मृदभांड यानी ऑचर कलर्ड पॉटरी। गैरिक मृदभांडों की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी? तो इसका उत्तर है बीबी लाल ने 1949 ईस्वी में। गैरिक अथवा गेरुए रंग के मृदभांड अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो इसका उत्तर है गंगा घाटी क्षेत्र में। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड किस नाम से प्रचलित हैं? तो इसका उत्तर है ओसीपी यानी ओचर कलर्ड पॉटरी। गैरिक मृदभांडों से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ में है। बड़गांव तथा बहदराबाद ये हरिद्वार में है। अम्बाखेड़ी, सहारनपुर, अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा में। सैफई इटावा में है। अहिच्छत्र बरेली, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद, कालपाटन जालंधर और नोह भरतपुर राजस्थान में है। गैरिक मृदभांडों का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पंजाब से प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड पात्रों की निर्माण अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर था लगभग 1300 से 1200 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह है पूर्व वैदिक काल का। चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर क्या होते थे? उससे संबंधित जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम किस स्थल से हुई थी? तो इसका उत्तर है अहिच्छत्र से 1940 से 1944 के बीच में अहिच्छत्र टीले की खुदाई से। चित्रित धूसर मृदभांड का महत्व क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चित्रित धूसर मृदभांडों ने ईसा पूर्व 1500 से 600 के बीच की सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था? इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर है चित्रित धूसर मृदभांड की। चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इसका उत्तर था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गंगा के ऊपरी भाग से। चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? उनके बारे में जान लेते हैं। रोपड़ है, दधेरी, संघोल, भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नोह, जोधपुरा, गिलुंद, उज्जैन, कायथा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, सोंक, मथुरा, हुलास तथा वैशाली से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। धूसर या भूसर। अब कृष्ण लोहित मृदभांड क्या होते थे? इसको कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। कृष्ण लोहित मृदभांड की विशेषताएं क्या थी? ऐसे मृदभांडों का भीतरी तथा बाहर की बारी यानी रिम के चारों ओर का जो भाग होता है वो काला तथा शेष बाहरी भाग ईंट के रंग का लाल मिलता है। आकार, प्रकार एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं। इस मृदभांड के निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीकी कहा जाता है। ये मृदभांड चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने हैं तथा कभी कभी काचली मिट्टी से भी ये तैयार किए जाते थे। कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सौराष्ट्र क्षेत्र के किन स्थलों से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है रंगपुर तथा लोथल से। पंजाब तथा हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है चित्रित धूसर मृदभांड के साथ। नोह तथा अतरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है गैरिक मृदभांड के ऊपरी तथा चित्रित धूसर मृदभांड के निचली सतह से। दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के
वृहत पाषाणिक पुरास्थल समाधियों से किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? वो है, इसका उत्तर है काले लाल मृदभांड। काले लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता था? तो इसका उत्तर है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के समय। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, यानी इसको कहेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी NBP। उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पॉलिश के पात्र किस अवधि, इसकी अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा बुद्ध काल। उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पॉलिश पात्र से किसकी सूचना मिलती है? तो इसकी द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ की सूचना मिलती है। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है NBP मृदभांड। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र में पाया गया है? तो इसका उत्तर है मध्य गंगा क्षेत्र से। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड प्राप्त स्थल कौन कौन से हैं? कौसाम्बी, पटना, बेग्राम जो कि अफगानिस्तान में है, तक्षशिला, चारसद्दा, उदग्राम तथा नेपाल की तराई के तिलौरा कोट आदि स्थलों से मिले हैं। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड भारत के किस क्षेत्र में पाए गए हैं? तो इसका उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।